हेलो, कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर सब्जेक्ट, जिसमें क्लास फर्स्ट का आज लेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर है ये, कंप्यूटर और मशीन। आप चाहें तो अपनी बुक साथ में निकाल के हमारे साथ रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले है कंप्यूटर और मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। अब यहाँ पे है मेन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, इसमें मनुष्य द्वारा बनाए हुए और प्राकृतिक सामान, चीजें, जो भी बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ द नेचुरल थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हम देख सकते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर, जिनमें से कुछ चीजें हैं, आर सन, द मून, स्टार्स, बर्ड्स, एनिमल एंड ट्रीज। सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, चिड़िया है, जानवर हैं और पेड़ हैं। ये क्या है? ये नेचुरल चीजें हैं जो हमारे चारों ओर हम देखते हैं इन्हें। दे आर द कॉल्ड द नेचुरल ऑब्जेक्ट। इन्हें हम नेचुरल प्राकृतिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दे आर द मेड बाय द नेचर, जो नेचर मीन प्रकृति के द्वारा बनाए हुए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, दे आर आल्सो थिंग विच आर द मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मनुष्य के द्वारा भी बनाई हुई हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के द्वारा। दे आर कॉल्ड द ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें बोलते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर बुक, जिनमें से कुछ चीजें हैं जो किताबें हैं, चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, बैग, आपका जो स्कूल बैग होता है, एंड स्कूल बस। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, ना कि नेचर के द्वारा बनाई हुई है। नेचर वाली जो चीजें होती हैं वो मनुष्य नहीं बना सकता है, और ये चीजें मनुष्य ने बनाई हैं, तो इसे बोलते हैं मेन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। प्राकृतिक चीजों में सूरज, चंदा, तारे वगैरह जो भी होते हैं, जो हमारी पहुंच से दूर होते हैं मनुष्य के, वो अपने आप उसको नहीं बना सकता है। और एक होते हैं जो हम मनुष्य के द्वारा बनाए हुए होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मशीन? मशीन क्या है? मशीन्स क्या है? मशीन्स आर द मेड बाय द ह्यूमन टू मेक आवर वर्क इजी। मशीन मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हैं, जो हमारे काम को आसान बनाती हैं। मेक इजी। दे आल्सो हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्ट एंड द सेव आवर टाइम, जो हमारी सहायता भी करती हैं। वर्क फास्ट, हमारे कार्य को तेज करने के लिए हमारी सहायता भी करती हैं। उस काम को तेजी से कर सकते हैं कम समय में, और हमारा ये समय भी बचा देती हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ द सम मशीन्स आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ मशीनें नीचे दी हुई हैं, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, साइकिल है, ये साइकिल बोलते हैं इसे। तो ये बच्चों मोटरसाइकिल है, टेलीविजन है, कार है। तो क्या होता है? फ्रिज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रिज ले लिया। अब फ्रिज में आपको कोई चीज ठंडी करनी है, तो आपने एक प्लग का लगाया, बटन दबाया और इसे बंद कर दिया, और आपका बहुत ही जल्द, कम समय में आपकी बोतल ठंडी हो जाएगी, आपकी आइसक्रीम जम जाएगी। तो ये बहुत ही कम समय में हमारा काम को इसने इजी भी बनाया और तेजी से। तो बच्चों, ठीक फ्रिज की तरह ही और क्या एग्जाम्पल है, ये भी हमारे काम को इजी बनाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। टेक्स्ट योरसेल्फ, पुट अ टिक ऑन द ऑब्जेक्ट एट द मशीन। जो मशीन है उस पर आपको टिक लगाना है। ये मशीन है, ओके। ये बुक है, इस पर टिक नहीं लगाना है। ओके, ये मशीन नहीं है। पीकॉक भी मशीन नहीं है। एरोप्लेन मशीन है। ओके, ये मोटरसाइकिल भी मशीन है। कार भी मशीन है। ये भी मशीन है। डॉगी मशीन नहीं है ना। डॉगी मशीन कैसे हो सकता है ना? देखो तो प्यारा डॉगी है, लेकिन मशीन नहीं है ये। ऐसी तुम्हारी मम्मी भी मशीन नहीं है, जो मम्मी को मशीन समझ के ऑर्डर देते रहते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कंप्यूटर आ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, जो चैप्टर का नाम है, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब तक हम मशीन के बारे में बात कर रहे थे, मेन मेड एंड नेचुरल थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे।
अब हम कंप्यूटर के बारे में ही एक्यूरेसी, बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में ही अब पढ़ेंगे। ये देखिए है कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज आल्सो अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन भी है। इट्स मेक आवर वर्क इजी एंड सेव आवर टाइम, ये बनाती है हमारे कार्य को इजी, आसान, एंड सेव हमारे टाइम को बचाती भी है। कंप्यूटर से आपने देखा होगा कितनी जल्दी सारे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती हैं, मोबाइल से कितनी जल्दी सॉल्व हो जाती है, तो मोबाइल भी कंप्यूटर का ही रूप है। इट्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होती है। इट्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, कार्य करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। इस पे जब हम वर्क करते हैं तो हम पहले ये है इसका मेन प्लग है, वो बिजली के बोर्ड में लगाते हैं, उसके बाद ही कंप्यूटर ऑन होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर मशीन दैट हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज, कंप्यूटर एक मशीन है जो बहुत सारी क्वालिटी अपने गुण रखती है। दीज क्वालिटी आर, जिसके जे गुण आगे ये दिए हुए हैं हेडिंग वाइज। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज होता है। इट्स टेक ओनली फ्यू सेकेंड फॉर द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मीन गिनने वाले कार्य के लिए बहुत ही सेकंडों में कर देता है पूरा। डेट वी मे टेक आवर टू सॉल्व, और हम घंटों का उस पे घंटों में सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ऐसा कोई भी सवाल हो तो कंप्यूटर पर आप डालोगे तो झट से, कैलकुलेटर भी आपने देखा झट से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम जोड़ते हैं पेंसिल से तो कितनी देर में हमारा एक सवाल सॉल्व होता है। तो कंप्यूटर बहुत तेज कार्य करता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन सही रिजल्ट निकालता है। एक कंप्यूटर ऑलवेज गिव द एक्यूरेट रिजल्ट, देखिए इसमें लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया था। कंप्यूटर हमेशा देता है हमें बिल्कुल सही रिजल्ट, परिणाम बोलते हैं जैसे हिंदी में रिजल्ट। इंटेलिजेंट, आ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। इट कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, ये एक ही कार्य को बार बार कर सकता है। विथ सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड, उसी स्पीड से और उसी प्रकार के रिजल्ट एक्यूरेसी से। हाई स्टोरेज, इसकी क्षमता जो होती है कंप्यूटर की, कोई भी डेटा सेव करने के लिए हाई लेवल की होती है। कंप्यूटर कैन स्टोर, कंप्यूटर स्टोर मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेफली, डेटा को, एक बड़ी मात्रा में डेटा को अपने अंदर सेफली स्टोर कर सकता है। मेमोरी ऑफ द फ्यूचर यूज, जो भविष्य में आपको वो जानकारी जब निकालनी हो कंप्यूटर से तो आप निकाल सकते हो। फ्यूचर के लिए कभी भी हम उसमें अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो सेफली वो इसमें रिकॉर्ड कर लेता है अपने डाटा को। वर्साटाइल, आ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द टास्क एट अ टाइम, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट, भिन्न प्रकार के कार्यों को एक ही समय में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टाइप ए लेटर, आप एक लेटर को टाइप करते हो, मतलब एक चिट्ठी, एक लेटर। यू कैन टाइप ए लेटर, अच्छा सॉरी, एक लेटर को MS वर्ड में आप टाइप करते हो, ठीक है। कुछ भी आप टाइप कर रहे हो उससे कीबोर्ड से कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप टाइप करने के साथ साथ लिसन टू म्यूजिक एट द सेम टाइम, उसी समय आप म्यूजिक भी उस पर लगा सकते हो। तो आप म्यूजिक सुनते हुए आप अपने लेटर को टाइप कर सकते हो, आप पिक्चर बना सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको बोरियत आ रही है और सीधे सीधे चुपचाप काम कर रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप कंप्यूटर पे म्यूजिक लगा सकते हो। तो आपको कंप्यूटर के जो कैरेक्टर है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर मीन कंप्यूटर के भिन्न प्रकार। कंप्यूटर एक ही तरह का नहीं होता है बच्चों। कंप्यूटर कम इन मैनी शेप एंड साइज, बहुत सारे शेप में, बहुत तरीके के साइज में आता है। जैसे सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर,
डेस्कटॉप कंप्यूटर किसे बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज केप्ट ऑन द डेस्क, जो डेस्क के ऊपर रखा जाता है। जैसे ये वाला कंप्यूटर आपके सामने देख रहे हो आप पिक्चर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है और मॉनिटर है। तो ये आप किस पे रखोगे? आप किसी डेस्क पे, लकड़ी की डेस्क हो, मेज हो, टेबल हो, उसके ऊपर आप इसको सेट करोगे, उसके बाद ही तो चेयर डाल के वर्क करोगे ना। तो इस तरह का इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो कि ये देखिए, ये पिक्चर बता रही, मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सीपीयू है, यूपीएस भी होता है ना। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द कंप्यूटर दैट द इज केप्ट ऑन द डेस्क, इट इज बिग इन साइज। ये देखो साइज में कितना बड़ा है, ये साइज में भी बड़ा है, कितने पार्ट्स हैं इसकी वजह से और भी बड़ा दिखाई देता है। इट कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इतना बड़ा होता है कि आसानी से हम मोबाइल की तरह या लैपटॉप की तरह, टैबलेट की जगह टैबलेट होती है तो हम एक अपने हाथों में पकड़े हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले गए। लैपटॉप होता है एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल ले जाते हैं। लेकिन ये बेटा इतना बड़ा होता है ना कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो आसानी से। इट इज आल्सो नोन एज अ पीसी, इसे पीसी बोलते हैं। पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर। अब हम इस पे आते हैं, ये है दूसरा नंबर का लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप इज अ कंप्यूटर दैट कैन बी कैरीड एनीवेयर। अब लैपटॉप में मैंने आपको अभी वहाँ पढ़ाते हुए थे, इसके बारे में पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि लैपटॉप को आप कहीं भी ले जा सकते हो। लैपटॉप को आपने देखा होगा बच्चों, आजकल हर घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो इजीली बच्चों को इतनी बात समझ में आ जाती है। इट इज़ द स्मॉल इन साइज, ये इस साइज में स्मॉल होता है। और अगर जिनके नहीं है वो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, ये देखिए। इट कैन बी केप्ट ऑन और लैप, ये हम अपनी गोद में भी रख सकते हैं। इट इज़ द बैटरी ऑपरेटेड, ये बैटरी से चलता है। इसे आप चार्ज कर लीजिए, चार्ज करने के बाद आराम से आप कहीं भी, फुल चार्जिंग करने के बाद कहीं भी बिना वायर के इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं घंटों तक। और जब बैटरी डाउन हो जाए फिर आप इसको चार्ज कर लीजिए। टैबलेट कंप्यूटर, आ टैबलेट कंप्यूटर इज वेरी स्मॉल कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं, टैबलेट एज ए मोबाइल की तरह होती है ये। तो ये टैबलेट कंप्यूटर भी कैन फिट इन आवर हैंड, ये हमारे हाथों में फिट हो सकता है मोबाइल की तरह। इट कैन आल्सो बी कैरीड एनीवेयर, ये कहीं भी ले जा सकते हैं मोबाइल। ये देखिए, जैसे ही मोबाइल फोन इज आल्सो टाइप ऑफ द कंप्यूटर। मोबाइल भी आजकल क्या है, एक कंप्यूटर का ही टाइप। आजकल हर कार्य आपका मोबाइल से हो जाता है, वही टैबलेट से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है और पीसी कंप्यूटर से भी हो सकता है। ये देखिए, स्पेल जॉन, ये कंप्यूटर चैप्टर आज कंप्लीट करवा दिया मैंने। और आप अगर चाहें तो मैं एक्सरसाइज भी फिल करवा सकती हूँ, आपको इजी रहे इसलिए। राइट दीज न्यू वर्ड्स 3 टाइम्स टू लर्न द स्पेलिंग। यहाँ पे लिखा है राइट 3 न्यू वर्ड्स, 3 नए शब्द बनाओ 3 टाइम्स टू लर्न एंड स्पेलिंग। यहाँ मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर। अब मशीन क्या है? टीवी है, पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है? वॉशिंग मशीन आती है, रेफ्रिजरेटर, ग्राइंडर मशीन। अब कंप्यूटर में टैबलेट, लैपटॉप, ये इस तरह हम देख सकते हैं। ओके, और आप देख लीजिए, ये आप फिल कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग सही दे रखा है हमने। एक्सरसाइज अब ये देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। अब इस पर टिक लगाना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेड थिंग, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें कौन सी हैं इसमें? कार है, पेड़ तो नेचुरल है, भगवान ने बनाया है। फ्लावर भगवान ने बनाया है, ठीक है, तो इस पे आप टिक लगा लेना। बी,
विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज्ड इनसाइड द हाउस। घर के अंदर कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है? एरोप्लेन एक मशीन है, लेकिन घर के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। इन्होंने क्लियर लिखा है इनसाइड द हाउस, मतलब घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजों पे टिक लगाना है आपको। बस भी सड़क पे चलती है, ना कि घर में चलती है, ओके। लेकिन रेफ्रिजरेटर है जो, वो घर में चलाया जाता है गर्मियों में, तो इस पे आप टिक लगा लीजिए। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन। इनमें से मशीन कौन सी है? डॉगी मशीन है, नो। वॉशिंग मशीन, ये मशीन है। बुक मशीन नहीं है, तो आप इस पे लगा लीजिए, ओके। अब डी, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मशीन। इसमें से कौन सी चीज मशीन नहीं है? चेयर मशीन नहीं है। मोटरसाइकिल मैंने पहले ही बताया था मशीन है, इस पर टिक नहीं लगेगा। पेड़ भी मशीन नहीं है, तो इस पे लगा लीजिए ट्री। अब हम आते हैं, मार्क द टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो सही है उस पर आप सही लगाइए, और गलत है उस पर गलत लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम टिक भी लगवा देते हैं आपके। मशीन सेव अवर टाइम, मशीन जो होती है हमारे समय को बचाती है, यस, इस पर टिक लगा दिया है मैंने, आप भी लगा लीजिएगा। बी, आ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, यस, इस पे आप टिक लगा लीजिए, जरूरत तो होती है ना। सी, आ कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, यस, वो मशीन है। डी, आ ट्री इज अ मशीन, ट्री मैंने पहले बताया था मशीन नहीं है, ये मशीन नेचुरल थिंग है ये, ओके। तो इस पे क्रॉस लगा दीजिए। कंप्यूटर वर्क इजी फास्ट, कंप्यूटर हमारे कार्य को बहुत आसान बनाता है, तेजी से होता है उस पर कार्य, हाँ बिल्कुल होता है, तो ये देख लीजिए आप। अब ये थर्ड वाला आ गया, टिक द मशीन दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। मशीन जिसे कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उस पे आपको सही टिक लगाना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो। साइकिल में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, कंप्यूटर पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो कंप्यूटर पे लगाइए। घड़ी चलाने के लिए केवल सेल की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती है, ओके। रेफ्रिजरेटर हम हमेशा बिजली से चलाते हैं, आपके घरों में होता है, तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए, बाकी इसमें कार, बस वगैरह ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है। अब ये देखिए वॉशिंग मशीन है यहाँ पे ग्रीन कलर की, तो इस पर टिक लगाइए, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, पेट्रोल से चलती है। कार भी डीजल पेट्रोल से चलती है, बस भी पेट्रोल डीजल से चलती है, ओके। अब ये देखिए मशीन है यहाँ पे, ये किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं इससे, तो ये येलो कलर की, तो इस पर भी आप टिक नहीं लगाएंगे। मशीन है ये, लेकिन ये बिजली से नहीं चलती है। यहाँ पे ये पूछा गया है बिजली से चलने वाली मशीनों पे टिक लगाएंगे आप, तो ये एरोप्लेन भी नहीं चला, इस पे भी नहीं लगाया जाएगा। प्रेस जो आप घर पे करते हैं कपड़ों पे, तो इस पे लगा लीजिए, ये बिजली से चलती है, तो देख लीजिए, और आप भी टिक लगा लीजिएगा, देख लीजिए अच्छे से। छोटे छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देने लगी, क्योंकि मुझे लगता है छोटे बच्चों को ये बहुत इजी रहेगा समझने में, और पेरेंट्स भी चाहें तो बच्चों को इस तरीके से अच्छे से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों को ये अब ये बताया एक्टिविटी जोन है ये, तो कलर दीज कंप्यूटर एज पर कलर की गिवन हियर। यहाँ पे लिखा है ब्लू, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में पहले बताया था, पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर, इस पे ब्लू कलर करना है, लैपटॉप पे ग्रीन करना है, तो इस पे आप ग्रीन कलर कर लीजिएगा, जो कि मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, चाहे बच्चों को पहचान हो जाए कि ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ओके। अब हम नीचे आते हैं, अब सेकंड नंबर का, आइडेंटिफाई द मैन मेड ऑब्जेक्ट देयर विद देयर नेम्स। आइडेंटिफाई करो और मैच करो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ों के उनके नामों से। जैसे रेफ्रिजरेटर, ये पिक्चर दी है, इससे करना है, मतलब इसका नाम क्या है। ये कार है, कार से कर दिया। ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। क्रेन, इसे क्रेन बोलते हैं, ये देखिए ये लगाए हुए हैं, ये मैच भी कर दिया है मैंने, आप देख लीजिए। एरोप्लेन को एरोप्लेन से मैच
चेयर को चेयर से मैच हो गया है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, क्योंकि मैंने सोचा खाली चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बच्चों को एक्सरसाइज की भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी मैं सॉल्यूशन लेके आ गई। परफेक्टली एक चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, फिर ही नेक्स्ट चैप्टर आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगी मैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बच्चों ने जरा ये कर दिया है। कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स इन ऑर्डर एंड ट्रेस इट्स नेम। इसमें डॉट बने हुए हैं, इन डॉटों को आपको जोड़ते जाना था लगातार, और उसके बाद एक पूरा प्रॉपर शेप इसकी निकल के आ जाएगी। ये क्या है? कंप्यूटर है। कौन सा है? पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अब मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी चैप्टर उससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे बताइएगा, हम इसकी सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। 4. Rearrange the words given in the cloud and put them in the drops to make a correct word. अब ये जो क्लाउड मीन बादल बने हुए हैं, इसके अंदर ये स्पेलिंग दी हुई है जो सही एक्यूरेट वर्ड नहीं बना हुआ है, तो इसे हमें सही तरीके से रखना है। तो ये हमने रखा है यहाँ पे COM, COMPUTER। तो इससे आ गया, ये कंप्यूटर बन गया पूरा। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर भी ये स्पेलिंग दी हुई है। ये देखिए, ये एक अंदाजा लगाया मैंने और मुझे समझ में आ गया ये मशीन है। तो MACHINE, जो लिखते जाएं यहाँ पे, ये देखिए मशीन बन गया, और ऊपर वाला कंप्यूटर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे ये न्यू चैप्टर है, इसे हम फिर लेके आएंगे। तो आज आपका ये चैप्टर फर्स्ट क्लास का कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक्सरसाइज सहित मैंने अच्छे से समझा दिया है, पढ़ा दिया है, और उम्मीद करती हूँ मेरे छोटे बच्चों को ज़रूर समझ में आया होगा ये। अब अगली बार एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।